नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम देखने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल। और इन पर्यटन स्थलों की श्रृंखला में आज जिस राज्य को देखने जा रहे हैं वो राज्य है हमारा पंजाब। तो आइए देखते हैं पंजाब में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सबसे पहला जो हमको पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर जगह दिखाई दे रहा है वो आपका जगह है, उसका नाम है स्वर्ण मंदिर या हरमंदिर साहिब। तो आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, आप सभी जानते होंगे किसको, स्वर्ण मंदिर को। और ये स्वर्ण मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और इससे जुड़ी हुई जानकारी तो लगभग सभी लोगों को होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस जिले में है। तो अमृतसर जिले में। कौन सा जिला है? तो ये अमृतसर जिले में, पंजाब के। और जैसा कि मैंने विशेष रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिख धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल है। तो ये सारी बातें तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि ये जो स्वर्ण मंदिर है जो कि पूरी जिसकी अभी जो स्वर्ण मंदिर या जो हरमंदिर साहिब है, ये गुरुद्वारे का नाम ध्यान रखना है आपको कि ये एक गुरुद्वारा है जो कि सिख धर्म के लोगों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। किस जिले में? तो मैंने बता दिया, अमृतसर में। थोड़ा सा इसके इतिहास की भी बातें कर लेते हैं कि अमृतसर शहर कब बसा, कैसे बसा। तो ऐसा माना जाता है कि जो अमृतसर शहर है, ये जो पंजाब में स्थित शहर है, इसको मुगल शासक अकबर के द्वारा इस जगह को भूमि प्रदान की गई थी। अर्थात इस शहर को बसाने के लिए जो भूमि दान की गई थी वो मुगल शासक अकबर के द्वारा की गई थी। अगर वहीं बात करें कि ये भूमि किस को दान की गई थी, तो ये दान की गई थी सिखों के चौथे नंबर के गुरु, जिनका नाम दिखाई देता है गुरु रामदास। तो सिखों के चौथे नंबर के गुरु आपको पता होना चाहिए, उनका नाम है गुरु रामदास। तो गुरु रामदास को अकबर के द्वारा ये भूमि दान में दी गई थी और उन्होंने ही इस शहर को स्थापित किया। और बाद में इसी शहर में एक तालाब बनवाया गया, एक झील बनवाई गई और उस झील में एक स्वर्ण मंदिर या इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। और ये निर्माण कार्य जो शुरू होता हुआ दिखाई देता है वो हमको दिखाई देता है गुरु अर्जुन देव के समय में। वैसे तो देखा जाए तो रामदास के समय में ही ये शहर जो है बस चुका था या बसना शुरू हो चुका था, लेकिन स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य जो है उनके अर्जुन देव के समय में शुरू हुआ और फिर ये धीरे धीरे स्वर्ण मंदिर बन करके तैयार हुआ। तो जो स्वर्ण मंदिर है, इसी स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तीर्थ स्थान है सिखों में। अगर बात करें कि स्वर्ण मंदिर क्यों कहा जाता है, तो ये जो गुरुद्वारा है इसके ऊपरी हिस्से में सोने की परत चढ़ाई गई है। अगर बात करें कि किस शासक के द्वारा या किस व्यक्ति के द्वारा इस सोने की परत को चढ़ाया गया, तो वो नाम दिखाई देता है सिखों के प्रथम महाराजा रणजीत सिंह। तो सिखों के जो राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं रणजीत सिंह, उन्होंने ही चढ़वाया है क्या, सोने की परत। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि किसने इस ज़मीन को दान दिया, किसने यहाँ पर अमृतसर में ये गुरुद्वारे की नींव रखी, किसने इस गोल्डन टेम्पल जिसको आप बोलते हो या स्वर्ण मंदिर बोलते हो इसके लिए सोना दान दिया था। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जिससे क्वेश्चन बनते रहे हैं। अगर बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की जो कि पंजाब में हमको दिखाई देता है, जो कि पर्यटन स्थल के तौर पर अब देखा जाने लगा है वैसे तो ये स्थान है आपका जलियांवाला बाग। वैसे तो ये एक ऐतिहासिक स्थान है लेकिन अब पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये कहाँ पर है? तो अमृतसर शहर में स्थित है। जैसा कि और क्यों फेमस है, तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना घटी जिसको हम लोग इतिहास में जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। तो जलियांवाला बाग नरसंहार इतिहास के सभी लोगों को पता है कि ये घटना है, एक हत्याकांड है जो कि इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को घटी थी। तो ये डेट आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 का वो दिन है जब पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था और अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित लोगों को मार दिया था। तो इसके पीछे का इतिहास आप सभी को पता होना चाहिए। और बाद में यहाँ पर जो लोग मारे गए थे उनकी ही याद में एक स्मारक स्थल बना है और वही आज पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ पर हुई है? तो अमृतसर में हुई है। और ये घटना कब हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की, तो अगला जो महत्वपूर्ण स्थान हमको पंजाब में दिखाई देता है उसका नाम है डेरा बाबा नानक। ये भी जो स्थान है, पहले तो बात कर लें कि किस जिले में पंजाब के, तो पंजाब के गुरदासपुर जिले में है। और गुरु नानक से संबंधित स्थल है अगर विशेष के रूप में देखा जाए तो ये कैसे संबंधित है गुरु नानक से, उसको भी जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सिख धर्म के जो पहले गुरु हुए हैं गुरु नानक, उन्होंने अपने जीवन के जो अंतिम समय हैं वो इसी स्थान पर बिताए थे। कहाँ पर? तो डेरा बाबा नानक। तो डेरा बाबा नानक वो स्थान है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक ने अपने जीवन काल के अंतिम समय को बिताया था और इसलिए उनके जाने के बाद, उनके निधन के बाद यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है और बाद में ये धीरे धीरे एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध होता हुआ दिखाई देता है सिखों के बीच। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है सिख धर्म के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है।
वहीं अगर अगले स्थान की बात करें जो कि पंजाब में प्रसिद्ध है, वो हमारा क्या दिखाई देता है, वाघा बॉर्डर। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा कभी न कभी। कहाँ पर आता है, किस जिले में आता है, तो ये पंजाब के अमृतसर जिले में आता है। क्यों प्रसिद्ध है, तो ये वाघा बॉर्डर, नाम नहीं इसके लिखा हुआ है, बॉर्डर है, मतलब ये किसी न किसी तरह से बॉर्डर होगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है ये वाघा बॉर्डर जो है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा है, आपको ध्यान रखना होगा, बॉर्डर है। किस जिले में इसकी लोकेशन आ रही, तो भारत की तरफ से इसकी लोकेशन जो है वो अमृतसर जिले में है। तो ध्यान रखेंगे क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर एक समारोह होता है, सैनिक समारोह, जो कि बड़े ही आकर्षण का केंद्र होता है। वही हमको देखना है किस कौन कौन करता है, वो यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि भारत की तरफ से इस सैनिक समारोह का आयोजन करने में जो दल होता है उसका नाम है सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ। और वहीं पाकिस्तान की तरफ से जो दल होता है उसका नाम है पाकिस्तान रेंजर्स। तो भारत की तरफ से बीएसएफ और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स, ये दोनों सेनाएं वहाँ पर एकत्रित होती हैं और इनके द्वारा वहाँ पर एक सैनिक समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि बड़े ही आकर्षण का केंद्र होता है। तो ये ध्यान रखना है कहाँ पर आयोजित होता है, वाघा बॉर्डर अमृतसर में। इसके बाद अगले स्थान की बात करें जो कि हमको दिखाई देता है, वो है चंडीगढ़। सभी ने नाम सुना होगा चंडीगढ़ का। वैसे तो ये एक अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये पंजाब का एक जिला भी मान सकते हैं। वैसे मतलब इसको आप कई नज़र से देख सकते हैं कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। और साथ ही साथ ये जो पर चंडीगढ़ जो शहर है ये जिले के तौर पर भी मान्यता प्राप्त है, और साथ ही साथ ये पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी भी है। तो ये कई सारी विशेषताएं समेटे हुए शहर है ये। अब अगर कुछ चीज़ें जो विशेष रूप से यहाँ पर पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको देखा जाए, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो ये शहर ही है, जो कि भारत में अपने आप में एक बड़ा ही व्यवस्थित शहर माना जाता है। और इस शहर का जो डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति है, कभी कभी एग्जाम में उसका नाम पूछा जाता है, उनका नाम है ले कार्बूजिए। तो ले कार्बूजिए या ली कार्बूजियर भी कभी कभी लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे। वो उन्होंने ही इस शहर का, इस आधुनिक शहर का पूरा डिजाइन तैयार किया था। साथ ही साथ इसी शहर में एक प्रसिद्ध रॉक गार्डन है। रॉक गार्डन क्यों कहा जा रहा है, तो वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि घर के घरेलू सामान, टूटे फूटे जो सामान होते हैं, उन टूटे फूटे सामानों से इस गार्डन की अलग अलग चीज़ों को बनाया गया, इसलिए इसका नाम हो गया रॉक गार्डन। और इसका डिजाइन तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम भी एग्जाम में आता है, और उनका नाम है नेक चंद। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये बातें मैंने बता दी है कि ये पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें और कोई स्थल है जो पंजाब में हमको, तो एक दिखाई देता है आपका मोहाली। सुना होगा आपने नाम, मोहाली बड़ा ही प्रसिद्ध शहर है। और किस जिले में, तो साहिबजादा अजीत सिंह नगर यहाँ का जिला है। विशेष की बात करें तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है सुखना झील, जो कि अपने मनोरम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है और एक पर्यटन स्थल भी है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम भी है जिसका नाम है मोहाली क्रिकेट ग्राउंड। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण स्थान की जो हमको पंजाब में दिखाई देता है, तो वो स्थल है आपका रोपड़। किस जिले में आता है, तो उसका नाम याद रखना है, रूपनगर या रोपड़ जिले में आता है। और क्यों मस्त प्रसिद्ध है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मतलब है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कई भारत के कई राज्यों से मिले हैं, और उन्हीं में से एक स्थल पंजाब के रोपड़ मिला है। यानी कि रोपड़ शहर भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है किसी न किसी तरीके से। क्या मिला है, तो वो भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ से मिला है कि एक कुत्ते के साथ एक इंसान को दफनाया गया। तो एक कुत्ते और एक इंसान को साथ में दफनाए जाने के प्रमाण इस स्थान से मिले हैं। कहाँ से, रोपड़ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जितने भी अभी स्थान हमने देखे हैं, शहर देखे हैं, जगह देखी हैं, वो सभी पंजाब से संबंधित हैं और सभी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व रखते हैं। और इनसे जुड़े हुए प्रश्न भी कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।